काफ़ी मिथ्स हैं कि पीरियड का ब्लड इम्प्योर होता है। इस समय पर आपको प्लांट्स को पानी नहीं देना है, तुलसी के पास नहीं जाना है। मुरझा जाएंगे प्लांट्स अगर आप छूते हो तो। अगर आप छूते हो तो प्लांट्स मुरझा जाएंगे। या फिर आपको किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना है, बिकॉज वो खाना अनहेल्दी हो जाएगा। अचार नहीं छूना है, अचार नहीं छूना है। अगर आप उसको छुओगे तो अचार खराब हो जाएगा। बट क्या पीरियड्स में इतना दर्द सहना नॉर्मल होता है? पर अगर पेन बहुत सीवियर है, पीरियड शुरू होने से 3-4 दिन पहले आपका पेन शुरू हो गया, थ्रू आउट द पीरियड चलता रहा, पीरियड खत्म होने के भी 4-5 दिन बाद तक कंटिन्यूड रहा और बहुत इंटेंस पेन था, तो ऐसा पेन नॉर्मल नहीं है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हमें देखने चाहिए पीरियड्स के दौरान, ताकि समझ जाने चाहिए कि हाँ अब हमारा जो पीरियड्स है वो हमें हो सकता है कुछ परेशानियां दे या कुछ बीमारियां दे। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग किसे कहेंगे? अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करना पड़ रहा है, जैसे आपको हर 1 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, या फिर बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे हैं बार बार, या इन बिटवीन पीरियड्स आपको ब्लीडिंग हो रही है, सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है या ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। यस। सच में फ़ायदा करते कुछ ऐसे खाने की चीज़ें पीरियड्स में? यस। क्या क्या है वो? ऐसे फूड्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और पीरियड पेन में आपको थोड़ी राहत देते हैं। जैसे डार्क चॉकलेट इज़ वन ऑफ देम डेफिनेटली, एंड देन ये फ्रेश बेरीज, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। देन नट्स एंड सीड्स हैं जो कि पीरियड पेन में राहत देंगे। तो पीरियड्स के दौरान ऐसी और क्या गलतियां कर रही होती हैं लड़कियां जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है? सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लंबे समय तक चेंज नहीं करते हैं, पैड को चेंज नहीं करते। हमने देखा है इनफैक्ट 24 आवर्स तक भी लड़कियां चेंज नहीं करती। हाँ, बिकॉज फ्लो बहुत कम है तो नेक्स्ट डे चेंज कर लिया। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से भी क्या इन्फेक्शन फैलने का रिस्क बढ़ जाता है? पीरियड के दौरान सेक्स करना सेफ है। सेफ है, ओके। अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप में हो, सिंगल पार्टनर है, मैरिड हो, तो कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बढ़ता है जस्ट बिकॉज कि वो पीरियड के दौरान हो रहा है। बट अदरवाइज फॉर कंफर्ट एंड हाइजीन रीज़न आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करो तो बेटर रहेगा। ओके। कुछ लड़कियों के पीरियड्स जो हैं वो शुरुआत से रेगुलर होते हैं और कुछ लोगों को आते ही नहीं है, इसका मतलब कि वो कभी कंसीव नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जीरो नहीं होती है, तो कंसीव करने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है कंसेप्शन, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग रिलीज़ नहीं होता। पीरियड्स को लेकर आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा टैबू है, मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग तो इसे नाम लेकर के भी नहीं बुलाते, वो इसे यही कहते हैं कि महिलाओं की उन दिनों की बीमारी है। अगर आप भी महिलाओं की उन दिनों की बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, जैसे हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ का नाम दे दिया है कि पीरियड्स का मतलब ये प्रॉब्लम है, जबकि पीरियड्स ना होना, ना आना वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही रेगुलर पीरियड साइकिल क्या होते हैं, उसमें जो पीरियड्स के कलर का मतलब कलर है वो कैसा होना चाहिए, साथ ही इतने सारे जो मिथ्स है पीरियड्स के अराउंड में, इन सब पे जानने समझने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा, जो कि डायरेक्टर हैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक पीरियड्स के अराउंड में जितने भी मिथ्स हैं, टैबू हैं और ये सारी चीज़ें हैं हम पहुंचा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके कि हाँ पीरियड्स में क्या चीज़ें होना नॉर्मल है, क्या होना नॉर्मल नहीं है। डेफिनेटली, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो आई थिंक कि जो महिलाओं की उन दिनों की बीमारी बोल करके इसको इतना ज़्यादा वैसे कर दिया गया है कि हाँ हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पीरियड्स है तो आप दूर दूर रहो, अलग अलग रहो, किसी के पास मत जाओ। ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि आज भी सोसाइटी में ये सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं, तो इसके पीछे एक मेन कुछ कारण क्या होंगे?
देखो ऐसा है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है इस प्रॉब्लम का, वो ये है कि आज भी सोसाइटी में ये धारणा है कि पीरियड का जो ब्लड होता है वो एक गंदा ब्लड होता है। हाँ। और बॉडी का ये एक तरीका है कि अपनी बॉडी की सफाई करने के लिए वो गंदा ब्लड वो यूट्रस के रास्ते निकाल देती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये आपकी फर्टिलिटी से क्लोजली रिलेटेड है। पीरियड का प्रोसेस इसलिए होता है जिससे कि आप ज़रूरत पड़ने पर कंसीव कर पाओ। आपकी यूट्रस की लाइनिंग थिक बनती है, लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करते हो तो वो शेड हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड आता है। सो पीरियड में आने वाला ब्लड बिल्कुल नॉर्मल ब्लड होता है, ये बिल्कुल भी इम्प्योर या गंदा ब्लड नहीं होता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जैसे पीरियड्स जब तक है तब तक आप एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं औरतों के लिए, कि जब तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हुए, मेनोपॉज शुरू हो गया, तो आपकी बॉडी में बहुत से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगेंगे और आप कई सारी बीमारियों के रिस्क पर हो जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि पीरियड्स हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है। काफ़ी हद तक यस, पीरियड हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है, बिकॉज पीरियड्स का होना इंडिकेट करता है कि एक फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं। अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के नॉर्मल लेवल्स की वजह से पीरियड्स आते हैं। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर नॉर्मल होता है तो वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेनटेन करता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो पाता है। और जब आपके पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है अपनी बॉडी का, बिकॉज आपकी बॉडी से ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट में रह जाते हैं, जिसका बुरा असर आपकी बोन्स पे पड़ता है, बोन्स वीक होने लगती है, आपके हार्ट पे पड़ता है, आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, मतलब पीरियड्स हमें एक तरह से बचा करके रखता है बहुत सारी बीमारियों से, जिससे हमारे समाज में इसको इतना ज़्यादा वैसे कर दिया गया है कि पीरियड्स मतलब तो कोई गलत या गंदी चीज़ है। आज भी हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, आई एम श्योर आप तक भी पहुंचे होंगे। दो तीन मिथ्स प्लीज आप हम चाहते हैं कि क्लियर करें हमारे लिए। सो आज भी सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स हैं कि पीरियड का ब्लड इम्प्योर होता है। इस समय पर आपको प्लांट्स को पानी नहीं देना है, तुलसी के पास नहीं जाना है, मुरझा जाएंगे प्लांट्स अगर आप छूते हो तो। अगर आप छूते हो तो प्लांट्स मुरझा जाएंगे, या फिर आपको किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना है, बिकॉज वो खाना अनहेल्दी हो जाएगा। अचार नहीं छूना है, अचार नहीं छूना है, अगर आप उसको छुओगे तो अचार खराब हो जाएगा। हाँ। तो ये जो मिथ्स हैं ये बिल्कुल गलत है। पीरियड का कोई भी बैड इम्पैक्ट इन पर नहीं आता है। पीरियड के दौरान अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को आप रूटीन वे में कंटिन्यू कर सकते हो। परफेक्ट। तो ये सारे जो मिथ्स हैं ये सब गलत हैं और ये आई थिंक खत्म हो जाने चाहिए अब तक तो हमारी सोसाइटी से। हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं और अभी भी इन्हीं सब में हमारा दिमाग लगा हुआ है। एक्चुअली काफी हद तक खत्म हो भी रहे हैं, पर बहुत स्लो प्रोसेस है। मे बी अनदर 30, 40, 50 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, जैसे पीरियड्स को लेकर के ना एक कुछ दिन पहले आई थिंक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुए थे कि एक मशीन इन्वेंट की गई थी जिसमें बताया गया था कि पीरियड्स का पेन एग्जैक्टली होता कितना है, और वो मशीन लड़कों में लगाई गई थी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में, और लड़कों में वो मशीन को लगा करके उन्हें फील कराया गया था कि पीरियड्स में लड़कियों को इतना पेन होता है। जो लड़के थे जिन्होंने इस दर्द को फील किया वो 10 सेकेंड भी नहीं बैठ पाए, अपनी कुर्सी से उठ गए, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। और जब वही मशीन लड़कियों में लगाया गया तो उन्होंने कहा हाँ ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, हम तो इतना दर्द सहते हैं। बट क्या पीरियड्स में इतना दर्द सहना नॉर्मल होता है? और इतना दर्द होता है पीरियड्स में जिसको हम लोगों ने वो भी नॉर्मलाइज कर दिया है? पीरियड में पेन होना काफी कॉमन है, तो इसे हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि पीरियड है तो पेन होगा ही। पर हर पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होता। अगर पीरियड स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले शुरू होता है और पीरियड के दौरान डे 1, डे 2 या मैक्सिमम डे 3 तक होता है तो ये नॉर्मल है। माइल्ड पेन होता है, यूजुअली हीटिंग पैड यूज़ करने से या थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से या फिर 1 या 2 टैबलेट्स ऑफ पेन किलर लेने से ठीक हो जाता है। सो अगर आपको इस तरह का पेन होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर पेन बहुत सीवियर है,
पीरियड शुरू होने से 3-4 दिन पहले आपका पेन शुरू हो गया, थ्रू आउट द पीरियड चलता रहा, पीरियड खत्म होने के भी 4-5 दिन बाद तक कंटिन्यूड रहा और बहुत इंटेंस पेन था, हीटिंग पैड से ठीक नहीं हो रहा, आपने टैबलेट खा ली उससे ठीक नहीं हो रहा, स्ट्रेचिंग कर लिया ठीक नहीं हो रहा, और इतना पेन था कि आपको अपनी जॉब से छुट्टी लेना पड़ा, कॉलेज से छुट्टी लेना पड़ा, तो ऐसा पेन नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कोई सीरियस इशू हो, जैसे फाइब्रॉइड्स हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना अगर पेन हो रहा है आपको पीरियड्स में तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना। हमने जैसे पेन की बात की, उसके अलावा हम साइकिल की भी बात करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपके पीरियड्स महीने में 3 से 7 दिन चलते हैं तो ये एक नॉर्मल साइकिल होता है। कई लोगों के पीरियड्स 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, कई लोगों के 9-9, 10-10 दिन चलते रहते हैं। तो नॉर्मल साइकिल क्या माने हम कि पीरियड्स इससे कम या ज्यादा दिन आ रहा है तो ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। देखो, नॉर्मल साइकिल 2 से 7 दिन का माना जाता है। 2 से 7 दिन का। यस। लेस देन 2 डेज का साइकिल नॉर्मल भी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, पर इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत होती है चेक करने के लिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या तो? नहीं। अगर शुरू से ही 2 डेज का साइकिल है तो दैट इज नॉर्मल। और 7 दिन का शुरू से है तो? 7 दिन का साइकिल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड मोर देन 8 डेज चल रहा है तो उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। ठीक है। और 2 दिन से कम होता है तो? और 2 दिन से कम होता है तो भी इन्वेस्टिगेट करा के चेक कर लेना चाहिए कि कोई इशू तो नहीं है। बट कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका ये जो साइकिल है ये शुरू से ही ऐसे होता है कि 1-2 दिन चलते हैं या 7-8 दिन चलते हैं, 9-9, 10-10 दिन। कुछ लोगों के तो बीच बीच में स्किप भी होते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड है जिनके वो 2 दिन उसके पीरियड्स आते हैं, 1 दिन उसके पीरियड्स नहीं आते हैं बीच में, 3rd डे, एंड फिर 4th, 5th डे आता है, फिर 6th डे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की साइकिल में इरेगुलरिटीज दिख रही है, तो ये नॉर्मल है या नहीं है नॉर्मल? देखो, जो ये चीज़ आपने बताई इन पर्टिकुलर कि 2 दिन पीरियड आया, प्रॉपर फ्लो से आया, फिर 1 दिन के लिए नहीं आया, फिर उसके बाद 2 दिन थोड़ी स्पॉटिंग रही, ये नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन पीरियड का पूरी तरह से स्किप हो जाना नॉर्मल नहीं है। एक आधी बार स्किप हो जाना बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस और सम लाइफस्टाइल चेंजेस इज नॉर्मल। लेकिन अगर बार बार आपके पीरियड स्किप हो रहे हैं, हर महीने स्किप हो रहे हैं या हर 2 महीने पे स्किप हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि पीसीओडी हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये लेटर ऑन जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है। कई लोगों के साथ जो साइकिल है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के लेट आते हैं, कि साइकिल 25-28 दिन में ही आ जा रहे हैं पीरियड्स उनके, कुछ लोगों के 35-40 दिन तक नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम कब नॉर्मल और कब अबनॉर्मल कंसिडर करें? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, एक नॉर्मल पीरियड शुड बी एनीथिंग बिटवीन 24 to 38 days। 24 to 38? 24 to 38 days। ठीक है। अगर आपका पीरियड हर 24 दिन में आ रहा है तो वो नॉर्मल है। ठीक है। अगर 28 दिन में आ रहा है परफेक्टली नॉर्मल है, 38 दिन में आ रहा है तो भी परफेक्टली नॉर्मल है। बट अगर 24 डेज से पहले आ रहा है, लाइक 21-21 दिन में आ रहा है, 20-20 दिन में आ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। सिमिलरली 38 डेज से ज़्यादा समय ले रहा है तो वो भी नॉर्मल नहीं। और ये जो काउंटिंग होती है Day 1 ऑफ पीरियड टू Day 1 ऑफ नेक्स्ट पीरियड होती है। अच्छा, अगर 7 को आया तो अगले बार में 7 को ही आना चाहिए। 7 को, और उससे पहले आगे पीछे का जो है, जैसे अभी 7 को आया तो नेक्स्ट पीरियड की जो भी डेट है वो गैप 24 डेज से 38 डेज के बीच का होना चाहिए, वो नॉर्मल है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर महीने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आना चाहिए। जैसे किसी का 25 डेज का साइकिल है तो हर महीने उसको 25 डेज पे आना चाहिए, या मैक्सिमम वेरिएशन 2-4 दिन का होगा, अप टू 7 डेज का वेरिएशन हो सकता है। पर ये ठीक नहीं है कि आपका एक साइकिल 24 डेज पे आ रहा है, अगला साइकिल 38 डेज पे आ रहा है, फिर अगला फिर 24 डेज पे आ रहा है, तो वो भी नॉर्मल। सो यस, वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर पैटर्न में आपका पीरियड चलना चाहिए। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हमें देखने चाहिए पीरियड्स के दौरान, ताकि समझ जाने चाहिए कि हाँ अब हमारा जो पीरियड्स है वो हमें हो सकता है कुछ परेशानियां दे या कुछ बीमारियां दे।
यस, ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं। जैसे अब सबसे इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है हैवी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पीरियड्स में होना। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग किसे कहेंगे? अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करना पड़ रहा है, जैसे आपको हर 1 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, या फिर बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे हैं बार बार। और सेकेंड रेड फ्लैग है पीरियड पेन। अगर आपको इंटेंस पीरियड पेन हो रहा है, जो कि पीरियड से पहले शुरू हो रहा है, उसके बाद तक एंड कर रहा है, या इन बिटवीन पीरियड्स आपको ब्लीडिंग हो रही है, सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड स्किप हो रहे हैं बार बार, बहुत लेट आ रहे हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिसमें आपको एक्शन लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट कराना है, इवेलुएट कराना है। ठीक है। पीरियड्स के जो ब्लड का कलर है उसे लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि कई लोगों के पीरियड्स का जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, किसी का मैरून होता है, ऑरेंज, कई बार ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक और ग्रे भी हो जाता है। तो ये सारे पीरियड्स के कलर क्या इंडिकेट करते हैं? जैसे अगर किसी का पीरियड का ब्लड एकदम फ्रेश रेड आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखो, फ्रेश रेड ब्लड स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, एंड ये इंडिकेट करता है कि अभी ब्लीडिंग शुरू हुई है इंटरनली भी। दिस इज नॉर्मल? दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है। देन धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन पे जाके उसका कलर मैरूनिश हो जाता है, और उसका कारण ये है कि वो ब्लड मे बी 3rd डे रिलीज हुआ है एंड निकलने तक 4th डे हो गया, तो वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया, तो दिस इज आल्सो उस वजह से कलर चेंज होता है। सो दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर ब्लीडिंग के साथ आपको येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है या ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। यस, ठीक है। येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। और जैसे बहुत ज्यादा ब्राउन और ब्लैकिश आता है कई बार, तो वो ब्राउन और ब्लैकिश एंड में आना बिल्कुल नॉर्मल है। येलो ग्रीन भी कई बार थोड़ा सा पेल येलो आना भी नॉर्मल है, लेकिन एक बिल्कुल पस जैसा येलो आना या ग्रीन आना नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो ये पीरियड्स का कलर जो है हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि इस तरीके का इंडिकेशन है। कुछ लोगों के साथ जैसे नॉर्मल जो उनके पीरियड्स होते हैं वो स्टार्टिंग के डेज में हैवी ब्लीडिंग होते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऑपोजिट होता है कि शुरुआत में ब्लीडिंग कम होती है, फिर विद टाइम वो हैवी ब्लीडिंग होती है और फिर ऐसे खत्म होता है। तो ये पैटर्न हम कैसे समझें कि हाँ हमारे लिए ये पीरियड्स नॉर्मल है या नहीं है? देखो, ऐसा है, आपकी जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लो है, अगर लेस देन 7 days है, और उसमें से 2 या 3 दिन ऐसे हैं जिसमें कि हैवियर फ्लो है, चाहे वो शुरुआत के 2 या 3 दिन है, चाहे वो एंड के 2 या 3 दिन है, इट इज़ ओके। ठीक है। पर अगर आपके पीरियड की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है कि जैसे 3-4 दिन आपको थोड़ा थोड़ा फ्लो आता रहा, फिर आपको 3 दिन तक हैवी फ्लो आया, देन अगेन 3-4 दिन फिर थोड़ा थोड़ा फ्लो आता रहा, तो टोटल मिला के आपका 10 दिन तक एक्सटेंड कर गया, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। इसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं पीरियड्स में, तो क्या ये एक साइन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है? पीरियड्स में छोटे क्लॉट्स आना नॉर्मल है, छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। अब क्लॉट्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उनका साइज़ क्या है। अगर क्लॉट्स का साइज़ एक कॉइन के साइज से बड़ा साइज है और बार बार आ रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा है, और ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। तो क्लॉट्स के साइज को भी हमें देखना चाहिए, उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्लॉट्स अगर पेन के साथ आ रहे हैं, तो कि जब भी क्लॉट पास हो रहा है यूरिन करते टाइम, तब बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, क्रैम्प्स भी हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है? नहीं, दिस इज नॉर्मल। लाइक अगर डे 1, डे 2, डे 3 पे आपको पीरियड हो रहा है, हैवी फ्लो है और थोड़े बहुत क्लॉट्स आ रहे हैं और क्लॉट के साथ पेन होता है, तो वो नॉर्मल है, बिकॉज यूट्रस पुश करता है क्लॉट को, तो उसमें पेन होता है। बट अगेन, अगर ये पेन लंबे समय तक चले तो नॉर्मल नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि लड़कियों को जो पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी सी उनकी एक्स्ट्रा केयर करो, थोड़ा सा पैम्पर करो उन्हें। तो आजकल कुछ ऐसी रेसिपीज बड़ी वायरल हो रही है कि आप स्ट्रॉबेरी चॉकलेट डिप करके दे दो, बेरीज में चॉकलेट दे दो या चॉकलेट दे दो, इससे उनको फायदा मिलेगा, क्रैम्प्स रिलैक्स होंगे। सच में फायदा करते कुछ ऐसे खाने की चीजें पीरियड्स में? यस। क्या क्या है वो?
ऐसे फूड्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और पीरियड पेन में आपको थोड़ी राहत देते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट इज वन ऑफ देम डेफिनेटली, एंड देन ये फ्रेश बेरीज बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, देन नट्स एंड सीड्स हैं जो कि पीरियड पेन में राहत देंगे, फिर लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी तो आई थिंक जो पार्टनर्स हैं या घर वाले हैं उनको नोट कर लेनी चाहिए ये चीजें कि घर में किसी को पीरियड्स हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और पैम्पर के लिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। एक और चीज, कई बार ना कुछ लड़कियों के साथ ये होता है कि पीरियड्स आने के पहले ना उनको जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं, उनका स्टमक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर जो है लूज मोशन शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है? या ब्लोटेड भी रहता है बहुत ज्यादा पेट उनका कई बार? पीरियड्स जब आपके स्टार्ट होते हैं तो हार्मोन लेवल डिप करते हैं और वो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं हार्मोन्स में, उसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है और या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट अगर ये ट्रबलसम है तो देन फिर आप कुछ मेडिसिन ले सकते हो। ट्रबलसम एज इन कैसे परेशान मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है हर बार, तो यू कैन टेक सम मेडिसिन और सम मे बी एक्स्ट्रा फाइबर, और अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो आप उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ सपोर्टिव मेडिसिन ले सकते हो अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। पर थोड़े बहुत ये चेंजेस होना बॉवेल हैबिट्स में नॉर्मल है पीरियड्स में। अच्छा, अगर पीरियड्स का पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है तो कुछ लड़कियों की आदत होती है कि हर महीने वो पेन किलर खाती हैं, तो ये हर महीने पेन किलर खाना हेल्दी चीज़ है या दिस इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस? हर महीने पहले 2 या 3 दिन अगर आप 1 या 2 टैबलेट पेन किलर एवरी डे खा रहे हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कोई भी बैड इम्पैक्ट आपके यूट्रस पे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। सो बी कंफर्टेबल, यू कैन टेक इट। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा पेन किलर लेने पड़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स लेने पड़ रहे हैं, रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि कहीं कोई और सीरियस इशू तो नहीं है। अच्छा, क्रैम्प्स को पीरियड्स के कम करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस हैं आपके पास जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी? यस, नेचुरल तरीकों से भी पीरियड क्रैम्प्स को कम किया जा सकता है। जैसे आप पीरियड्स के दौरान लाइट योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, उससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, आपकी ब्लोटिंग कम होगी, आपकी यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे आपको क्रैम्प्स कम महसूस होंगे। सेकेंडली, थोड़ा आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल करो, हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हो, गरम लिक्विड्स का इंटेक करो, तो उससे भी यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो आपके क्रैम्प्स में कमी आएगी। तो ये नॉर्मल रूटीन चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। देन फूड्स की हमने बात की, हाँ, वो भी खा सकते हैं, वो भी आप खाओगे तो उससे भी पीरियड क्रैम्प्स में राहत मिलेगी। ओके, परफेक्ट। एक और इसमें जो ये रहता है कि पीरियड्स जब हो जाता है तो उस दौरान में ना स्किन में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। कई लड़कियों के साथ होता है कि एक्ने, पिंपल हो गया या फिर स्किन में थोड़ा सा अलग टेक्सचर आ गया, तो ये सब क्यों होता है? और दिस इज नॉर्मल? दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ हार्मोनल। थोड़े बहुत 1-2 एक्ने आ जाना, बिकॉज जो सेकेंड हाफ ऑफ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रोजेस्ट्रॉन डोमिनेटिंग होता है उसमें, तो प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से स्किन के पोर्स थोड़ा क्लॉग होते हैं। एक आधा पिंपल आ जाना नॉर्मल है जस्ट बिफोर पीरियड, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर कि कहीं पीसीओडी तो नहीं है। जो पीरियड्स के दौरान यूज़ करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, आजकल कप्स और टैम्पॉन्स भी यूज़ कर रही हैं लड़कियां, आप क्या एडवाइस करती हैं कि विच इज़ बेस्ट, उनके लिए कौन सा अच्छा होता है? क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से कई बार इरिटेशन और रैशेज हो जाते हैं जो उनकी पीरियड्स को और पेनफुल बना देते हैं। वेरी राइट। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखो, अकॉर्डिंग टू मी मेंस्ट्रुअल कप इज द बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइजीनिक है और इजी टू यूज़ है। अगर आप कंफर्टेबल हो इंट्रावेजाइनली उसको इंसर्ट करने में, तो मेंस्ट्रुअल कप सेफेस्ट प्रोडक्ट है। इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं रहता, स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं होती, स्किन रैशेस का कोई इशू नहीं रहता। टैम्पॉन से यूट्रस में इन्फेक्शन का थोड़ा खतरा रहता है, एंड सैनिटरी नैपकिन से स्किन पे रैशेज आने का, एलर्जीज होने का, इचिंग होने का प्रॉब्लम रहता है। तो बेस्ट एंड सेफेस्ट प्रोडक्ट इज मेंस्ट्रुअल कप।
Yes. तो जो सैनिटरी नैपकिन्स है कई बार उसके इस्तेमाल से या उसको ना चेंज करने की वजह से लंबे समय तक जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बढ़ जाता है। आपने कहा टैम्पोन्स की वजह से भी बढ़ जाता है। तो पीरियड्स के दौरान ऐसी और क्या गलतियां कर रही होती हैं लड़कियां जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है? सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लंबे समय तक चेंज नहीं करते हैं, पैड को चेंज नहीं करते। हमने देखा है इनफैक्ट 24 आवर्स तक भी लड़कियां चेंज नहीं करती। हाँ, बिकॉज फ्लो बहुत कम है तो नेक्स्ट डे चेंज कर लिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप टैम्पॉन यूज़ कर रहे हो या फिर आप पैड यूज़ कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे में चेंज करना है, चाहे वो खराब हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। सो एक तो ये गलती है। सेकंड गलती ये है कि फ्रेशनेस के लिए लड़कियां वेट वाइप्स यूज करती हैं, विच इज वेरी कॉमन। आजकल आया वजाइना क्लीन करने के लिए सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, वेट वाइप्स यूज इंटीमेट वॉशेस भी यूज करती हैं। सो ये चीज़ें वजाइना के पीएच को डिस्टर्ब करती हैं, वजाइना के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। बट ये तो क्लेम करते हैं कि हम आपके वजाइना के पीएच को मेंटेन करेंगे। नहीं, ये एक ओकेजनली अगर आप इंटीमेट वॉश यूज़ कर रहे हो दैट इज़ ओके, बट ऑन अ रूटीन बेसिस अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हो इंटीमेट वॉश को तो ये आपकी वजाइना की पीएच को ख़राब करेगा और बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेगा, तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा। वजाइना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसके लिए किसी स्पेशल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली प्लेन वाटर से दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में अच्छे से वॉश करना है और ड्राई करना है। दिस मच इज़ इनफ फॉर योर हाइजीन पर्पस। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से भी क्या इन्फेक्शन फैलने का रिस्क बढ़ जाता है? पीरियड के दौरान सेक्स करना सेफ है। ओके। अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप में हो, सिंगल पार्टनर है, मैरिड हो, तो कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बढ़ता है जस्ट बिकॉज कि वो पीरियड के दौरान हो रहा है। बट अदरवाइज फॉर कंफर्ट एंड हाइजीन रीज़न आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करो तो बेटर रहेगा। ओके। ये भी एक है कि अगर पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। हाँ, ये है सच्चाई? ये सच्चाई है। अच्छा, ओके। पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी होने का रिस्क नील तो नहीं कहूँगी लेकिन 1% से भी कम है, तो ऑलमोस्ट उतना ही होता है। ऑलमोस्ट नील। हाँ, ओके। अच्छा, अगर जैसे सेफ मतलब हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनानी हो पीरियड्स के दौरान में लड़कियों को, तो हम चाहते हैं कि आप 3-4 एडवाइस ज़रूर दें हमारी ऑडियंस के लिए कि हाँ आप ये 3-4 चीज़ें अपनी हाइजीन प्रैक्टिस में अपनाओ तो आपके पीरियड्स में आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम रहेंगे। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन आप यूज़ कर रहे हो वो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे चेंज करना है। ठीक है। नंबर 2, आप कॉटन बेस्ड पैड्स यूज़ करो। सिंथेटिक कोटिंग वाले, सिंथेटिक कवरिंग वाले पैड से इन्फेक्शन होने का चांसेस, वेजाइना में इरिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको हैवी फ्लो के टाइम पे यूज़ करना है 1 या 2 बार तो इट इज़ ओके, बट रेस्ट ऑफ द टाइम्स पे आप कॉटन बेस्ड पैड ही यूज़ करो। ठीक है। देन अंडरगारमेंट डेली चेंज करना है आपको, एंड या फिर जब ख़राब हो तो चेंज करना है। एंड इसके अलावा आपको वजाइना को वॉश करना है दिन में 2 बार कम से कम, अच्छे से पानी से वॉश करना है और ड्राई रखने की कोशिश करनी है एज मच एज पॉसिबल। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जब यूरिन पास करने जाती है, जब वॉशरूम जाती हैं तब वजाइना को क्लीन करती हैं या उसे वाइप से साफ करती हैं या टॉयलेट पेपर से। तो हर बार साफ करना, हर बार उसको ओवर ड्राई कर देना सही है या नहीं है? वेजाइनल एरिया को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर मॉइस्चर ट्रैप रहेगा, पर्टिकुलरली प्यूबिक हेयर की वजह से थोड़ा मॉइस्चर ट्रैप रह जाता है जिससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हो आउटर एरिया को वॉश करके और अच्छे से ड्राई कर लो। ठीक है। ड्राई करना यूज़फुल रहता है, आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। आजकल एक और मार्केट में नई चीज आई है, दैट इज पीरियड पैंटी। बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हिसाब से हाइजीनिक प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करना चाहिए पीरियड पैंटी? पीरियड पैंटी हाइजीनिक है, यस यू कैन यूज इट, एंड सिमिलर प्रिंसिपल है कि एवरी 4 to 6 आवर्स आपको चेंज करनी है। बट देर आर फ्यू पीपल जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं उसमें, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन ठीक है, और जो कंफर्टेबल हैं उनके लिए पीरियड पैंटी भी ठीक है।
ठीक है। आपने जैसे हमें शुरुआत में जो रेड फ्लैग्स बताए थे कि अगर पीरियड्स के दौरान आपको ये सारी चीजें दिखें तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आप हमें कुछ ऐसी बीमारियों के नाम बता सकती हैं कि पीरियड्स में अगर आपको ये इरेगुलरिटीज या अबनॉर्मलिटीज दिख रही हैं तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, तो इसीलिए आपको इग्नोर नहीं करना इन सिम्टम्स को। देखो, सबसे कॉमन बीमारी, बल्कि आजकल तो इसको इतना कॉमन हो गई है कि 50% गर्ल्स में हो रही है बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, विच इज पीसीओडी। तो उसका रेड फ्लैग है पीरियड्स की इरेगुलरिटी, पीरियड्स का स्किप होना, एक्सेस फेशियल हेयर आना, वेट गेन होना, पिंपल्स आना। ठीक है, ये 4 रेड फ्लैग्स हैं जो पीसीओडी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। देन पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, फाइब्रॉइड हो सकता है, पीरियड में एक्सेसिव पेन होना, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एंड इन बिटवीन पीरियड्स अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो पॉलिप हो सकता है। अच्छा, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आफ्टर इंटरकोर्स आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इट कैन बी पॉलिप, और कभी कभी सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। ओके। मीनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग चलती जा रही है, तो भी आपको यूट्रस के कैंसर का खतरा है। अच्छा, तो छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक कुछ भी इंडिकेट कर सकता है आपका पीरियड। तो आपको एक सिम्टम भी इग्नोर नहीं करना है। एक सिम्टम भी आपको इग्नोर एग्जैक्टली अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही सारे जो लक्षण इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि बात तो कोई करता नहीं इस बारे में, और बात करते भी है तो उन्हें लगता है कि चलो ये तो नॉर्मल है, ये सब तो होते रहता है, और फिर यही बाद में इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आपने कहा कि इस तरह की दिक्कत होने लगती है। बिकॉज टाइमली अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। बिल्कुल, पर अगर टाइम पे डायग्नोज नहीं हुआ, 6 महीना ऐसे ही निकल गया, तो फिर वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसका ट्रीटमेंट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे पीरियड्स को लेकर के आपको क्या लगता है कि अभी भी लड़कियां भी बहुत ज्यादातर बात नहीं करती हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि इसको तो ये प्रॉब्लम ही रहती है, हमेशा ये दिक्कत रहती है। आपके जैसे करियर में इतने सारे आप केसेस हैंडल करते होंगे, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी चीजें आज भी हैं कि लोग खुलकर नहीं बात करते हैं? देखो, पीरियड के अराउंड टैबू तो है ही, और इसका कारण है हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिलीज जो कि खुल के इसके बारे में बात नहीं करती। और आई थिंक वो हमें शुरुआत से बताती समझाती भी नहीं है घर में भी कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं है हमारे लिए नॉर्मल। तो बिकॉज सोसाइटी खुल के बात नहीं करती है, फैमिली खुल के बात नहीं करती है, और गर्ल्स में नए नए पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनको इतना आइडिया भी नहीं होता कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कब उनको इन्फॉर्म करना है। सपोज उनका पीरियड चलता जा रहा है, वो परेशान होती रहती हैं लेकिन शेयर नहीं करती हैं। सो हमें इसके लिए सबसे पहले तो अवेयर करना है, अपने बच्चों को अवेयर करना है, या फिर इवन हाउसवाइफ्स को या वर्किंग वुमेन को, इवन बहुत एजुकेटेड लेडीज़ भी अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। सो अगर हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे और सबको नॉलेज होगी कि किस चीज़ के इसके बारे में बात करना नॉर्मल है, एंड एबनॉर्मलिटी कुछ भी हो तो हमें बात करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो सोसाइटी बेटर होगी। करेक्ट है। अच्छा, पीरियड्स का इरेगुलर होना हमारी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को, बिकॉज पीरियड का रेगुलर होना इंडिकेट कर रहा है कि आपका एग रेगुलर टाइम पे बन रहा है और रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एग टाइमली रिलीज हो रहा है तो मतलब आपकी फर्टिलिटी अच्छी है, और अगर आपका एग टाइमली रिलीज नहीं होता है तो आपको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी, और साथ के साथ आपके पीरियड भी इरेगुलर होंगे। तो आपकी फर्टिलिटी और आपके पीरियड्स की रेगुलरिटी बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। तो कुछ लड़कियों के पीरियड्स जो हैं वो शुरुआत से रेगुलर होते हैं और कुछ लोगों को आते ही नहीं है, इसका मतलब कि वो कभी कंसीव नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जीरो नहीं होती है, तो कंसीव करने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है कंसेप्शन, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग रिलीज नहीं होता, बीच बीच में एग रिलीज होता है, तो चांसेस होते हैं कंसीव करने के, बट उतना अच्छे नहीं होते जितना कि रेगुलर पीरियड वाले के होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ना आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो आप तक पहुंची होंगी कि नहीं ये चीज़ें, बट हम लड़कियों में ऐसा कहा जाता है ना कि पीरियड्स पास ऑन होते हैं। मतलब अगर हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मुझे पीरियड्स आए हैं, आपके नहीं आए हैं, और अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो आपके भी इसका मतलब कि जल्दी आ जाएंगे। तो पीरियड्स का साइकिल भी है वो एक साथ में चलता है, अगर दो लड़कियां साथ में रहती हैं या आजू बाजू बात करती हैं। तो इस बात में है सच्चाई, ऐसा कुछ ट्रांसमीटर टाइप का है सेट कि हाँ अगर हम साथ बैठेंगे तो मेरे पीरियड्स नहीं आए लेकिन फिर आपके आ जाएंगे अगर मेरे आए हुए हैं तो? साइंटिफिकली तो ऐसा नहीं है। okay. और ऑब्वियसली जो कैजुअल मीटिंग्स हैं उसमें तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप एक फैमिली में साथ रह रहे हो तो हाँ थोड़ा बहुत कंटिन्यूअसली, बिकॉज आप सेम फूड खा रहे हो, सेम आपका लाइफ पैटर्न है, तो यस थोड़ा बहुत कोरिलेशन कई बार हो जाता है, बट नॉट मच। ठीक है, मतलब ये बस ऐसे कहने की बात है। हाँ, हर एक का साइकिल इंडिविजुअल होता है। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने पीरियड्स पर बहुत ही अच्छी खासी डिस्कशन की है। आपने हमें ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आई एम श्योर हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए ऑडियंस को बहुत अच्छे से सारी मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हुई होंगी, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। श्योर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में, सो दैट पीरियड्स को लेकर के उनके पास भी सारी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो पहुँच सके और जो करेक्ट जानकारी है वो समझ सके वो, और जितने ये जो मिथ्स हैं पीरियड्स के अराउंड में, टैबूज हैं, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।